आपका वेलकम है पीसी में। तो आज हम देखेंगे फिजिक्स, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है नाभिक। तो ठीक है, नाभिक में आप हेडिंग लगाएं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। अलग चैप्टर है नाभिक। हाँ, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। अब सुनना, नाभिकीय सुना 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 कल देखो हमने पढ़ा था आइंस्टीन का ऊर्जा तुल्यता का नियम। क्या कहता है? द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। E बराबर डेल्टा mc स्क्वायर। तो था आपका, ठीक है। द्रव्यमान है, ऊर्जा बदल लो, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल लो, ठीक है। कल तुमने सवाल भी देखे थे, ठीक है। तो आज है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। अब ध्यान से समझना, देखो अगर नाभिक में वृद्धि हो रही है, अगर नाभिक में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है नाभिक ऊर्जा अवशोषित कर रहा है। क्या कर रहा है? ऊर्जा अवशोषित कर रहा है, ग्रहण कर रहा है इस प्रकार, ठीक है। अगर मान लीजिए नाभिक में कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है तो ऊर्जा खींच रहा है, और कमी हो रही है तो इसका मतलब क्या? ऊर्जा निकल रही है, ठीक है। इतनी बात बताओ। अब देखना, नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होती है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होती है? वह ऊर्जा जो नाभिक का स्थायित्व प्रदान करती है, वह ऊर्जा जो नाभिक को स्थायित्व प्रदान करती है, जो नाभिक से निकलती रहती है, उसे क्या बोलोगे? नाभिक ऊर्जा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहोगे। नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है? जो नाभिक से निकलती रहती है, उसे आप क्या बोलोगे? नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहोगे। क्यों निकल रही है? नाभिक को स्थायित्व प्रदान करने के लिए वह ऊर्जा निकल रही है, जैसे आप क्या बोलोगे? नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहोगे। अब आपको स्थायित्व क्या होता है? हाँ, स्थायी मतलब स्थिर रहना, स्टेबल रहना चाहता है। जैसे आपने सुना होगा, कोई तत्व कब स्थिर रहेगा? जब उसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो स्थिर रहने के लिए क्या करेगा? नाभिक ऊर्जा छोड़ेगा, जैसे आप क्या बोलोगे? नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहोगे, ठीक है। ठीक है, तो लिखो। तो आप क्या लिखना? वह ऊर्जा जो वह ऊर्जा नाभिक को स्थायित्व प्रदान करती है तथा नाभिक से नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो वह ऊर्जा जो नाभिक को स्थायित्व प्रदान करती है तथा नाभिक से उत्सर्जित होती है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। अब ध्यान से समझना। अब देखना, ठीक है। देखो, नाभिक से ऊर्जा निकल रही है, ठीक है। देखो, नाभिक से ऊर्जा निकल रही है, इसका मतलब क्या है? नाभिक के द्रव्यमान में वृद्धि हुई है कि कमी हुई है? कमी हुई है। तो ऊर्जा कम होने के लिए उसके द्रव्यमान में क्या होगी? कमी होगी। अब देखना, द्रव्यमान में कमी कैसे हुई? ऊर्जा कम निकलेगी जब द्रव्यमान में कमी होगी। अब वृद्धि हो रही है तो ऊर्जा ग्रहण की जा रही है, ठीक है। यहाँ क्या हो रही है? ऊर्जा निकल रही है। ऊर्जा कम निकलेगी जब द्रव्यमान में क्या होगी? कमी होगी। बंधन ही है आपके लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, नाभिक में जो ऊर्जा क्यों निकल रही है, ठीक है। हाँ, उत्सर्जन निकलना। पूछ लिया करो, ये बात तो पता होनी चाहिए, इतना सिंबल तो। ठीक है, मैं लिख दूंगा। आप लिखना, नाभिक के वास्तविक
नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान में नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान में जो कमी होती है उसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। आप कहोगे ये क्या हो गया? नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान में जो कमी होती है उसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ध्यान से समझना क्षति का सूत्र क्या है और क्षति कैसे हुई, ठीक है, समझे? देखना, ये आपका क्या है? नाभिक। क्या है आपका ये? नाभिक। नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझना ध्यान से। नाभिक में क्या है आपका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझे? अगर मैं नाभिक का द्रव्यमान निकालना चाहूं, नाभिक का द्रव्यमान, समझे 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 नाभिक का द्रव्यमान कैसे निकलेगा? अगर मुझे नाभिक का द्रव्यमान निकालना है तो वह कैसे निकलेगा? आपको पता है नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। प्लस लिखा है वो, P प्लस N, ठीक है। तो प्रोटॉन होता है नाभिक में और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। ध्यान समझना, प्रोटॉन का कुछ अपना द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का कुछ अपना द्रव्यमान होता है। मतलब प्रोटॉन का कुछ अलग वजन होता है, न्यूट्रॉन का कुछ अलग वजन होता है। कहने का मतलब है प्रोटॉन का भी वजन होता है, न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, ठीक है। हमें निकालना है नाभिक का द्रव्यमान। देखो, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है कि नहीं होता है? होता है। न्यूट्रॉन का भी होता है। हम यह पता कर लें कि नाभिक में कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन हैं। अगर हम यह ज्ञात कर लें, हम क्या कर लें? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कर लें? ज्ञात कर लें। क्या कर लें हम? नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लें तो हम क्या कर सकते हैं? नाभिक का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन का द्रव्यमान एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 1 वैसे बताया प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 लिखा। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है कितना? 1.67 10 की पावर -27 किलो। हाँ, इसका होता है 1.67 टू 10 टू द पावर -27 किलो, ठीक है। हाँ, बता दिया है लेकिन आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो प्रोटॉन का भी अपना द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का भी अपना द्रव्यमान होता है। अगर हम कैसे भी करके नाभिक में पता कर लें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पता कर लें तो आप नाभिक का द्रव्यमान नहीं निकाल पाओगे। उसको सब भूल जाओ, मान लीजिए, ठीक है। ठीक है, आप मान लीजिए ये एक बॉल है, दो चीजों से मिलकर बनी है। मान लीजिए किससे? ठीक है, कंचे भरे हैं। इसमें क्या भरे हैं? एक छोटा कंचा, एक बड़ा कंचा। एक क्या? छोटा कंचा, एक बड़ा कंचा। मान लो इस प्रकार इस प्रकार बनी, एक ये बॉल बनी इस प्रकार, ठीक है। छोटे बड़े, छोटे बड़े, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। तो छोटे कंचे और इसमें कैसे हैं? बड़े कंचे। मान लीजिए अब संख्या नहीं पता कितनी है, बस आपको एक छोटे कंचे का वजन पता है। मान लो कितना है? मान लीजिए कितना है? 1 ग्राम। कितना है? 1 ग्राम। छोटे कंचे का वजन कितना है? 1 ग्राम। और ये मत कहना 1 ग्राम कैसे हो जाएगा, है, ठीक है। अब मान लीजिए बड़े कंचे का द्रव्यमान कितना है? 10 ग्राम। कितना है? 10 ग्राम, ठीक है। और आपसे कोई पूछ, बस आपको क्या, इस बहुत सारे कंचे बड़े और छोटे बहुत सारे हैं, तो एक का कितना? 1 ग्राम। बड़े वाले कितना है? 10 ग्राम। मान लीजिए छोटे कंचे आपके कितने हैं? मान लीजिए 10। छोटे वाले कंचे कितने हैं आपके? 10। और बड़े वाले कंचे आपके कितने हैं? 5। अब आप इसका वजन बताओ कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा इसका? क्या करोगे? देखो छोटे कंचे कितने, नहीं, छोटे कंचे का द्रव्यमान कितना? 1 ग्राम। बड़े कंचे का द्रव्यमान कितना? 10 ग्राम, ठीक है। तो छोटे एक कंचे का द्रव्यमान कितना? 1 ग्राम। और छोटे हैं कितने? 10। 10 का कितना हो गया? 10 ग्राम हो गया। 10 ग्राम हो गया। तो छोटे वाले कंचों का द्रव्यमान कितना हो गया? 10 ग्राम। अब बड़े कंचे में आपने बड़े कंचे का द्रव्यमान कितना? 10 ग्राम। बड़े कंचे है कितने? 5। तो गुणा कर तो कितना हो गया? तो कितना हो गया? 50 ग्राम, ठीक है। छोटे कंचे का द्रव्यमान कितना होगा? 10 ग्राम। बड़े कंचे कितना हो गया? 50 ग्राम। टोटल वजन कितना हो गया आपका? 60 ग्राम हो गया, नहीं हो गया? तो आपने इस बॉल का 60 ग्राम वजन निकाल लिया कि निकाल लिया? निकाल लिया। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, नाभिक में क्या होते हैं आपके? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं।
तो प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको पता ही है, न्यूट्रॉन का भी पता ही है। अब बस संख्या और पता चल जाए तो आप फुल द्रव्यमान नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे, ठीक है, निकाल लोगे कि निकाल लोगे, निकाल लोगे, ठीक है। एग्जाम्पल ही समझ आया। तो कहने का मतलब है यदि आपको नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पता लग जाए तो आप नाभिक का द्रव्यमान निकाल लोगे, निकाल लोगे, ठीक है। जो नाभिक का द्रव्यमान निकल कर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे क्या, संभावित द्रव्यमान। क्या बोलोगे आप, संभावित द्रव्यमान। क्या बोलोगे आप, संभावित द्रव्यमान बोलोगे। कैसे निकल कर आया, यदि आपको नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पता है तो सीधी सीधी बात द्रव्यमान निकाल लोगे। तो जो द्रव्यमान निकल कर आएगा उसे आप क्या बोलोगे, संभावित द्रव्यमान बोलोगे। क्या बोलोगे, संभावित द्रव्यमान बोलोगे, ठीक है। आप ध्यान से देखना, ये तो हमने ऐसे करके गणना करके निकाल लिया, नाभिक का द्रव्यमान पता कर लिया। इसमें 5 प्रोटॉन है, इसमें 10 है, हाँ, एक का इतना होता है तो 5 का इतना हो गया, और 1 न्यूट्रॉन का इतना होता है, 50 का इतना होता है, जोड़ के निकाल लिया उसने बयान, ठीक है। कुछ भी निकालो, हमें कुछ मतलब नहीं है। तो उस द्रव्यमान को हमने क्या बोला, संभावित द्रव्यमान बोला। लेकिन एक मशीन है द्रव्यमान निकालने की, एक मशीन है द्रव्यमान निकाल लीजिए, कैसे, हाथों से निकाल लिया ऐसे गणना करके, यहाँ इतने का इतना ऐसे करके निकाल लिया, ठीक है। तो एक मशीन है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ एक विधि है, उस विधि से जब नाभिक का द्रव्यमान निकल कर आया, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ एक विधि है, मशीन से मान लो, ठीक है। तो उससे जो नाभिक का द्रव्यमान निकल कर आया उस द्रव्यमान का नाम रखा गया, वह द्रव्यमान कहलाया आपका क्या, वास्तविक द्रव्यमान। क्या कहलाया आपका, वास्तविक द्रव्यमान। ये कैसे निकाला, मशीन द्वारा निकाला गया, ये ऐसे ही गणना करके निकाल लिया, ठीक है। ये क्या कहलाया आपका, वास्तविक द्रव्यमान कहलाया। तो वैज्ञानिकों ने यह देखा, तो संभावित द्रव्यमान है, दो प्रकार के द्रव्यमान हो गए। संभावित द्रव्यमान आपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करके निकाला है, ये मशीन द्वारा निकाला गया है, ठीक है। संभावित द्रव्यमान को दर्शाना आप किससे, mc से, इससे दर्शाना आप किससे, ma से, ठीक है। मास यानी m, मास यानी द्रव्यमान, a यानी एक्चुअल द्रव्यमान, वास्तविक। और संभावित को देख लेना क्या होता है, संभावित को सी से स्पेलिंग होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये किसके द्वारा निकाला गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या पता करके निकाला गया, ये मशीन द्वारा निकाला गया है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया जो संभावित द्रव्यमान है उसका मान वास्तविक द्रव्यमान से क्या है, ज्यादा है। संभावित द्रव्यमान का मान वास्तविक द्रव्यमान से क्या है, ज्यादा है। तो हमें द्रव्यमान कैसे पता चलेगा, तो द्रव्यमान में कमी हुई कि नहीं हुई, संभावित द्रव्यमान का मान ज्यादा निकला, इसका मान कम निकला, तो द्रव्यमान में कमी हुई है, उसे हम कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान में कमी क्या कहलाती है आपकी, द्रव्यमान क्षति कहलाती है। तो द्रव्यमान आप क्षति कैसे निकालोगे, द्रव्यमान क्षति कैसे निकालोगे आप, जो आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या के ज्ञात करके जो द्रव्यमान निकाला उसका नाम क्या है, संभावित द्रव्यमान। और मशीन द्वारा निकाला उसका नाम क्या है, वास्तविक द्रव्यमान। इसका मान ज्यादा है, इसका मान क्या है, कम है। तो जो द्रव्यमान में कमी हुई है कैसे निकालोगे आप, इसमें से इसको घटा दो, जो कमी मिलेगी वही क्या कहलाएगी आपकी, द्रव्यमान क्षति कहलाएगी। तो द्रव्यमान क्षति बराबर हो जाएगा संभावित द्रव्यमान माइनस के वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमानी वजन भार, ठीक है। तो द्रव्यमान क्षति कैसे निकलेगी, संभावित द्रव्यमान में से जब आप वास्तविक द्रव्यमान घटा दोगे तो आपकी क्या निकल कर आएगी, द्रव्यमान क्षति निकल कर आएगी। अब देखो संभावित द्रव्यमान को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। संभावित द्रव्यमान कैसे निकल कर आया, प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करके, यानी यह निकल कर आया प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस के, ये कैसे आपने निकाला, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस के न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, यही तो था, ऐसे लिखे थे हिंदी में, पी का द्रव्यमान प्लस के एन का द्रव्यमान, सही है। और वास्तविक द्रव्यमान किससे माना हमने, एम ए से, ठीक है। ये बात मशीन द्वारा डाटा निकाल दिया है, इसमें कुछ नहीं किया, निकाल दिया ऐसे बयान, हाँ, नाभिक का ही निकाला है, हाँ, उसने ये नहीं देखा, संभावित द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करके निकाला गया, ठीक है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कैसे निकला होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान कैसे निकला होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान इंटू उसकी संख्या, प्रोटॉन का द्रव्यमान कैसे निकला होगा, प्रोटॉन की संख्या इंटू उसका द्रव्यमान, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या कैसे दिखाते हैं, संख्या यानी जेड से दिखा दो, ठीक है। उसका द्रव्यमान कितना होगा, एम मान लो, ठीक है, एम पी मान लो। और न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की संख्या मान लो कितनी है, जेड, कुछ ही मान सकते हो, N1 N2 ऐसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका क्या है, द्रव्यमान क्षति हो गई।
MP सर, ठीक है। तो कहीं पर भी समस्या हो तो पूछें, इतना नोट करें। अब आप हेडिंग डालें नाभिकीय बल। नाभिकीय बल क्या होगा? देखो नाभिक में कौन है आपका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो बल लग रहा है उसे आप क्या बोलोगे? नाभिकीय बल बोलोगे। आपने सुना नहीं? नाभिक के अंदर क्या है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। कैसे हैं? आपस में कैसे बैठे हैं? कोई ना कोई तो बल लग रहा होगा, उसे आप बोलोगे नाभिकीय बल, ठीक है। आकर्षण बल बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखना? नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच या मध्य बोल सकते हो, लगने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है, ठीक है। नाभिकीय बल की प्रकृति कैसी होती है? नाभिकीय बल की प्रकृति होती है कैसी? आकर्षणीय, ठीक है। कैसी होती है? आकर्षणीय, आकर्षणीय, ठीक है। आकर्षणीय, नोट करें। अब आप देखोगे नाभिकीय संलयन, ठीक है। नाभिकीय संलयन आपने स्कूल में पढ़ा होगा। क्या होता है इसमें? क्या होता है? दो नाभिक, इसमें क्या होते हैं? दो या दो से अधिक नाभिक आपस में क्या बोलते हैं? मिलते हैं। जब दो नाभिक आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? आपका एक बड़ा नाभिक बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा नाभिक मिलेगा। और क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। जब दो नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसके साथ क्या निकलती है? ऊर्जा भी निकलती है। जैसे आप क्या बोलोगे? नाभिकीय संलयन बोलोगे। संलयन का मतलब जुड़ना, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? मैं बोल दूं? लिखना, जाओ। दो जब दो नाभिक आपस में मिलकर, या आप ऐसे बोल सकते हो, कैसे भी लिख दो। जब दो नाभिक आपस में मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं, एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, इसमें तो है ही नहीं है। एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो उसके साथ अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो उसके साथ अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। नाभिकीय संलयन कहलाता है। सीधी बात है, जब दो नाभिक आपस में मिलेंगे तो एक बड़े नाभिक का निर्माण होगा और उसके साथ क्या होगी? अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा भी निकलेगी। नाभिकीय संलयन कहलाता है। अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, नाभिकीय संलयन कहलाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये आपका नाभिक, इसका मैंने कितना 10 ग्राम मान लो, इसका कितना है 20 ग्राम मान लो, तो नाभिक मिलेगा, इसका ग्राम 30 ग्राम नहीं होगा। 30 ग्राम से क्या होगा? 30 ग्राम से कम होगा। तो जो कमी हुई वह ऊर्जा के रूप में निकल जाएगी। समझ रहे हो? हाँ, ठीक है। अत्यधिक ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। जब दो नाभिक आपस में मिलेंगे तो बड़े नाभिक का निर्माण होगा ही, साथ में ऊर्जा भी निकलेगी, ठीक है, अत्यधिक मात्रा में। नाभिकीय संलयन कहलाएगा, ठीक है। तो इसका आपका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका आप उदाहरण देखें, उदाहरण देखें, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन के दो नाभिक आपस में मिलकर एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का हमने कौन सा पढ़ लिया? ड्यूटेरियम लिया, ठीक है। 1s2 प्लस के हाइड्रोजन 1s2, ठीक है। तो जैसे इनका संलयन होगा एक नया नाभिक का निर्माण होगा हीलियम का। किसका? हीलियम 2 4, और एक न्यूट्रॉन निकलेगा और उसके साथ क्या निकलेगी? आपकी ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। हाँ,
2 3 करना, ठीक है। प्लस के न्यूट्रॉन निकल जाएंगे आपके एक, और साथ में क्या निकली, ऊर्जा। हाँ, जब हाइड्रोजन परमाणु 2 नाभिक आपस में मिलेंगे तो हीलियम का नाभिक बनेगा आपका, ठीक है। ये उदाहरण हो गया, नोट करना। नाभिक विखंडन में क्या होगा, इसमें एक बहुत बड़ा अस्थिर नाभिक तो छोटे छोटे नाभिक में टूट जाएगा और ऊर्जा निकलेगी, जिससे आप क्या बोलोगे, नाभिक के विखंडन। तो आप लिखना, जब ऊर्जा निकलेगी, हाँ, जब एक बड़ा अस्थिर, क्या होगा, आप लिखना, जब एक बड़ा अस्थिर नाभिक 2 छोटे नाविकों टूटता है तो ऊर्जा निकलती है। जैसे क्या बोलते हैं, जैसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ठीक है। तो नाभिक के विखंडन का मतलब क्या है, इसमें एक बहुत बड़ा अस्थिर नाभिक जो छोटे छोटे नाविकों में टूट जाता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक के विखंडन बोलते हैं, और इसमें क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो इसका एग्जाम्पल है यूरेनियम 235। जब यूरेनियम पर मंद मंद गति से आने वाले न्यूट्रॉनों की टक्कर कराई जाती है तो ये आपका यूरेनियम है 2 नाभिकों में टूट जाता है, बेरियम और क्रिप्टॉन में, और साथ ही साथ आपको 3 इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा, साथ ही साथ आपको 3 न्यूट्रॉन और ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या है, हाँ, तो इसका उदाहरण है, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की मंद गति से आने वाले न्यूट्रॉन टक्कर कराते हैं तो क्या होता है, जो आपका यूरेनियम है 2 छोटे नाविकों में टूट जाता है, एक बेरियम वाले में और क्रिप्टॉन वाले में, साथ ही साथ आपको 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे और क्या मिलेगी, आपको ऊर्जा मिलेगी, लिखें, ठीक है। ये क्या है आपका यूरेनियम, क्या है आपका ये यूरेनियम, क्या है आपका ये यूरेनियम। जब यूरेनियम में किसकी टक्कर लगाते हैं, न्यूट्रॉन की, मंद गति से कौन आते हैं, न्यूट्रॉन, क्या आते हैं, मंद गति से कौन आते हैं, न्यूट्रॉन। तो इसका आप क्या लिखें, परमाणु भार और क्रमांक दोनों लिख के लिखें। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 92, भार होता है कितना, 235। इसका कितना होता है, 0, ये 1 होता है, ठीक है। तो मंद गति से आपके न्यूट्रॉन यूरेनियम पे गिरेंगे तो किसमें टूट जाएगा, आपका बेरियम में, और किसमें, क्रिप्टॉन में। अब इसका भार और अणुभार लिख लो, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 56 और अणुभार होता है 144, यानी ये आपका क्या है, बेरियम, और ये आपका क्या है, क्रिप्टॉन, ठीक है। इसका कितना 36 पर होता है, हाँ 36 पर होता है, और 89 इसका क्या है, परमाणु क्रमांक, क्या, जिसका भार है ये क्रमांक है, भार है इसका, ठीक है। और क्या मिलेंगे आपको, साथ साथ 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। और आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा। तो ये क्या हो गई, एनर्जी, समीकरण हो गया। जब यूरेनियम पर मंद गति से न्यूट्रॉन की टक्कर कराते हैं तो क्या होता है, यह यूरेनियम का परमाणु है तो छोटे छोटे नाभिक यानी बेरियम और क्रिप्टॉन के परमाणु में क्या होता है, टूट जाता है, साथ ही साथ में 3 न्यूट्रॉन और आपको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। और आपका ये क्या लिख दिया, ये परमाणु क्रमांक, ये भार है, इसका भार है, वो 20 तक काम करती है, वो वाली ट्रिक, बस जो मैंने आपको बताई थी, केवल ट्रिक में 20 तक काम करती है, उसके बाद सब इन्हें पता नहीं। हाँ।